So in this lecture we are going to learn about the objective questions. Like our main focus is like in the 10th examination we all know about the date sheet and which is going to happen from the 30th of November. So 30 नवंबर से हमारे एग्जामिनेशन शुरू होंगे एंड हमारा मैथ का पेपर 4th ऑफ दिसंबर को है. सो इस बार का जो हमारा फर्स्ट पेपर है आपको सबको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है. सो हेयर बेसिकली वी हैव टू लर्न अबाउट द एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस, नॉट लॉन्ग क्वेश्चंस, नॉट डेरिवेशन पार्ट, जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ठीक है. सो व्हाट आई एम गोना डू ओवर हियर, लाइक आपके सीबीएसई के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बुक में अराउंड 15 चैप्टर्स हैं, राइट. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी चैप्टर्स. हर एक चैप्टर से कितना भी पॉसिबल हमारा एमसीक्यू पॉसिबल है, आई विल गो विद द यूनिट वाइज. ओके, लाइक इफ आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ लाइक रियल नंबर्स. ओके, सो 1.1, 1.2, 1.3 फॉर द ईच एंड एवरी यूनिट्स आई विल डिस्कस सेपरेटली. ओके, वेदर आप उसमें से जितने भी पॉसिबल होंगे, लाइक आप एनसीईआरटी के बाद भी एक होता है ना कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि लाइक ये एक छोटी सी हेल्प होगी स्टूडेंट्स को कि लाइक किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, ठीक है. सो ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है, ठीक है. बस मैं उनको कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझाते हुए उसके बाद कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे पास एक और आएगा जिसमें हम लोग को सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डेरिवेशन पार्ट सब कुछ देखना होगा, ठीक. वो हम लोग के लिए वो तो हमारी मार्च की तैयारी है. लेकिन फॉर नाउ नवंबर के लिए जो कि हमारा दिसंबर में 4th ऑफ दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसके लिए स्पेशली हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर स्ट्रांग होना है. ओके, सो आवर टॉपिक इज फर्स्ट इज रियल नंबर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि जब भी हम लोग कोई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं तो उस यूनिट को शुरू करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को उसको स्टार्ट देख लेना चाहिए, ठीक है. लाइक इफ यू कैन सी ओवर देयर, लाइक फर्स्ट इज आवर लेक्चर इज आवर रैशनल नंबर. ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रैशनल नंबर. ओके, so the rational number it's like first is rational number, second one is irrational number, third one is LCF and SCF concept, and fourth one is Euclid division lemma. Okay, so in the 1.1 unit all you have to remember these 4 topics, because rational number, irrational number अगर आप समझ लेते हो फिर आपको ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे इस चीज़ को कवर अप करने में. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर, सेकंड वन इज इरेशनल नंबर, थर्ड वन इज एचसीएफ और एलसीएफ. आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है. आप लोग ऑलरेडी इस सेशन में इन्वॉल्व हो चुके हो, बट आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा का नोटिस लेके चलना कि हम लोग को इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना है. लाइक आपको ये हो गया आपका रैशनल नंबर टॉपिक हो गया, इरेशनल नंबर, एचसीएफ, एलसीएफ, यूक्लिड डिवीजन. क्योंकि जो डिवीजन का जो इस वाले टॉपिक से एक आपको आता है डेरिवेशन पार्ट आता है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं हो सकता वो, ठीक है. वो हमारा थोड़ा लिटरली सब्जेक्टिव हो जाता है, नॉट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट. ओके, नेक्स्ट वन इज लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट. ओके, सो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है. आप लोगों ने यूनिट कंप्लीट कर रखा है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इन द यूनिट, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. बस मैं आपको ये बता दूंगा कि हाँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेबल. ओके, लाइक एक टाइप का क्वेश्चन ये देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर इज, यू नो अबाउट द रैशनल नंबर. सो मैं एक रैशनल नंबर जो है एक नॉर्मल सा रैशनल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, 3/2. ओके, आई एम पिकिंग अ रैंडम इरेशनल नंबर विच इज √3. ओके, so these two rational or irrational number I just picked in the random format, and what they are saying is the product of rational number and irrational number is, I have just picked a random example. It's not like I have just in the chosen like willingly, like it's not like I'm just chosen this like pre-planned. Okay, I have just taken, like you can take any one, like 2/9. Okay, or here you can take any. Okay, make any combination. Okay, so what they are asking for, the product of rational number and irrational number. Okay, so the first one I am picking rational number, it's like 3/2. Okay, and the second one is irrational number is √3. If you are going to see this one, it will come as a 3√3/2. So the once you are going to solve this, √3 value is 1.732 and will go to infinite. Okay, once we are multiplying a non-terminating number with 3, it will again give you the non-terminating number, divided by a terminating number will give again non-terminating number. So for this, if you multiply any rational number with irrational number, okay, our final answer will be always irrational. So आपको एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा दे देंगे कि what is the product of 5√3, sorry, what is the product of 5√3 and 3. Okay,
So this is kind of, and the option they will give you like this. This is our rational number, this is our irrational number. The product of rational number and irrational number is always irrational number. But okay, what if they give you like this, the product of two irrational number? Okay, so this kind of question they also give you. I am going to discuss such kind of question in the next slide. I hope this is clear to you. Next one is the sum of rational and irrational number. Is again the same question. I am picking randomly. One rational number is 3/2 and another irrational number is under root 19. Okay, so if I am picking this one, so sum of rational number plus irrational number, okay, is like 3/2 plus under root 19. Okay, if you are going to solve this, okay, you will find out again the final value will be irrational number. It means once it's the case of a rational and irrational, then rational multiply by irrational, again irrational, and rational add irrational will give you again irrational. Okay, आप इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चंस फॉर्मेट हो जा सकते हैं, ठीक है, मैं इसलिए आपको एक जनरलाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ, नथिंग एल्स. थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज. ओके, सो एक दो डिफरेंट इरेशनल ले रहे हैं, ठीक है, नॉट सेम रैशनल, ठीक है, डिफरेंट इरेशनल. सपोज हम लोग ले लेते हैं रूट 3 एंड रूट 5. ओके, दिस वन इज टू डिफरेंट इरेशनल. ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू? अंडर रूट 15. आप चाहे कितने भी एग्जांपल्स ले लो, लाइक अंडर रूट 19, 57. अगेन चाहे आप दो डिफरेंट इरेशनल लेके देखो, आपकी फाइनल वैल्यू अगेन जो होगी इरेशनल होगी. दीज आर बेसिकली कॉन्सेप्ट. ओके, डोंट यू थिंक लाइक दीज आर द बेसिकली ओरिजिनल क्वेश्चन. ये कॉन्सेप्ट है, मैं इनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में करके दिखा रहा हूँ आपको. सो अगर आप दो इरेशनल नंबर लेते हो, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दो डिफरेंट इरेशनल, जस्ट मार्क दिस वर्ड, दो डिफरेंट इरेशनल नंबर लेते हो, उनका मल्टीप्लीकेशन अगेन इरेशनल होगा. व्हाट इफ, ओके, अगर ये दोनों इरेशनल नंबर सेम हो जाएं. ओके, सो इफ दोनों इरेशनल नंबर सेम हो गए, या फिर ऐसा कुछ, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, देन यू विल गेट अ रैशनल नंबर. रूट 3 इंटू रूट 3 इज लाइक रूट 9 इज इक्वल टू 3. दिस इज रूट 25 इज इक्वल टू 5. ओके, so if you have a two irrational number, both are different format, then their multiplication will be again irrational. If you have two irrational number, both are in the same format, both the number are same. Okay, so in that case the multiplication will be a rational number. This is the two concepts simultaneously I have just discussed on the same question. Next question, the sum of two irrational number is always, okay, the sum of two irrational number. Again I have already discussed, any irrational number, if you are going to sum them, okay, then the final value will be, again I am just giving the simple example, root 3 plus root 5. Again you can see two non-terminating numbers, once you are adding them, the final value will be again the non-terminating numbers. The most important thing is, don't you just, like in this lecture I have discussed I think more than 7 or 8 questions only, but just don't understand in lecture 1.1 only you have 7 questions. Okay, is on this 7 questions, okay, like I have just discussed the 7 to 8 concept over here. In this 7 to 8 concept they can make infinite questions. Okay, so most important thing, try to understand the conceptual part first, NCERT, then this concept, this will help you most time. Okay, the product of a three consecutive positive integer is divided by. Okay, so if you are talking about the integer, so what is the integers? Integers is a basically series of minus infinity to plus infinity including 0. Okay, now we are considering three positive consecutive integers. Okay, so we can consider as 1, 2, 3. Okay, so they are saying the product of a three consecutive positive integer is divided by. What is the product of three consecutive integer? 1 into 2 into 3 is equal to 6. Okay, now divided by to whom? 6. यहाँ पर ये आपका ये नहीं चेक कर रहे थे कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, ठीक है, ये चेक कर रहे थे बिकॉज सम पीपल विल थिंक अबाउट दिस. ओके, सो दिस विल गिव यू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0. ओके, सो ऑप्शन इज ऑल्सो वैलिड. ओके, बट इन केस में ये नहीं करना है, ठीक है. हम लोग को अगर थ्री पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है, सो हम लोग 1, 2, 3 स्टार्ट करेंगे. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा कितना फाइनल आंसर है? 6, जो कि डिवाइड होगा परफेक्टली 6 से. छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रख लोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में बड़े क्वेश्चंस वो नहीं पूछ सकते, वो सिर्फ आपको यही देखते हैं कि आपको छोटी नॉलेज कितनी है. ठीक है,
द सेट ऑफ 0 1 2 3 4 रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, अब आपको यहाँ पर देख के लग रहा है कि क्योंकि 0 इन्वॉल्व है, नंबर सीरीज पूरी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये किसकी होगी, होल नंबर होगी। अगर इसी 0 को हम लोग हटा देंगे देन ये किसके हो जाएगा, तब ये हमारा इसका नेचुरल नंबर्स का हो जाएगा। अगर इंटीजर्स की करनी है तो माइनस इन्फिनिटी से 0 से प्लस इन्फिनिटी, एंड इवन नंबर्स इज लाइक दिस। ओके, सो इवन नंबर तो दोनों तरफ जा सकते हैं। सीरीज जरूर याद रख लेना, सीरीज से क्वेश्चन एक जरूर बनता है, कहीं भी उठा के पूछ सकते हैं, सीरीज से क्वेश्चन जरूर उठा के पूछते हैं। नाउ व्हाट इज आवर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज बेसिकली व्हाट, लाइक दोज नंबर हु आर डिविजिबल बाय 1 और देमसेल्फ। ओके, लाइक अगर हम एग्जांपल में देखें तो 2 हो गया, 3 5 7 11 13, ओके 17 19, दीज आर आवर प्राइम नंबर। ओके, सो प्राइम नंबर्स आर बेसिकली, क्योंकि इनको या तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। 2 ही इकलौता है जो कि हमारा इवन भी है और प्राइम नंबर भी, बाकी सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड होते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर बोल रहा है कि 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। अब देखो जरा, यहाँ पर आप हमेशा जो है इस चीज़ के चक्कर मत रहना कि 98 को हम लोग पहले इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या है, इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि क्या आएगा। नहीं, ऑप्शन चेक करो, ये यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन करने पे दिख रहा है कि ये पक्का जो है इसका मल्टीप्लिकेशन 98 तो नहीं होगा, कैंसिल हो गया। इसको चेक करो, 7 स्क्वायर इंटू 2, ओके, सो 7 स्क्वायर इंटू 2 अगर देख रहे हैं तो ये 49 इंटू 2 जो कि हमारा 98 आ रहा है। इसको भी ऑन होल्ड रखते हैं। इसे देखो तो ये दोनों जो है हमारे 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर और 4, ओके, 49 इंटू 4, ये डेफिनेटली हमारा आंसर देखने से नहीं लग रहा, एंड ये 4 इंटू 7 ये भी नहीं हो रहा। सो मल्टीप्लिकेशन किया आपने तो भी देख सकते हो आपके सिंपल आपका आंसर कैसे आ रहा है। जब भी आपके प्राइम नंबर के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हो कि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा। ओके, आई होप दिस इज द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। 3 farmers have the 490 kg, 588 kg, 882 kg on the wheat respectively. Find the maximum capacity of the bag that the wheat can be packed in the exact numbers of bag. Okay, अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, ये थोड़े लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि आपके एचसीएफ और एलसीएफ के नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखो लगेगा कि पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, बट द थिंग इज लाइक हमारा डेटा इंपॉर्टेंट है, 490, 588 और 882, ठीक है, ये डेटा है ऑफ द weight respectively. Find the maximum capacity. Okay, so what they are trying to ask you about the maximum, it means हम लोग को HCF से निकालना होगा, मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग HCF निकालेंगे। अगर हम इन तीनों का HCF निकाल के देखते हैं, ठीक है, अब एग्जाम में ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो HCF निकाल रहे हो वो यूक्लिड से निकाल रहे हो, ठीक है, यूक्लिड से भी निकाल सकते हो, आपको नॉर्मल भी कई सारे फैक्टराइजेशन मेथड्स होते हैं, आप उससे निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट ये कि इस वाले में हमारा HCF वाला कॉन्सेप्ट लगना है, आप निकाल कहीं सब सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में ये वाले ऑप्शन टिक मार्क करने आएगा, ना कि आप वो हमारा जो है प्रॉपर हमारा जो डिवीजन फॉर्मूला जो होता है उसको यूज़ करके आएगा, नहीं, वहाँ पे आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट लगे आप उसको लगाओ, दैट्स इट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई आपसे मेथड नहीं पूछने आता, आपने सॉल्यूशंस कैसे निकालना है, ऑब्जेक्टिव में बस ये पूछते हैं, देखते हैं कि आपने ऑप्शन सही किया कि नहीं। ओके, सो 1.1 में मैंने जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, ठीक है, मे भी आपको ये लगे कि हाँ ये पूरे नहीं है, ठीक है, मैं इसको 1.2 में बाकी का क्वेश्चंस और कवर करूँगा। सो द थिंग इज लाइक मैंने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा, टोटल 15 टॉपिक है, मेरा टारगेट है कि मैं इसको 25 से पहले पूरा कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। सो आप डेली के डेली जो है इसमें अपडेट बने रहो, डेली जितना हो सके लेक्चर्स देखो, जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, जो लिंक में नीचे जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें आप हमें पोस्ट करो, बताओ कि कौन से क्वेश्चंस में नहीं दिक्कत हो रही है या कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं समझ में आया। ऑब्जेक्टिव का मोटिव होता है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, आपके पास टाइम है अच्छा खासा, 90 मिनट्स का टाइम है, आप ट्राई करो कि इनमें कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। सो ये जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, इस पर आप क्वेश्चंस करो, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनी क्वेश्चंस ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ओके, ऑन दिस लेक्चर आई एम जस्ट डिलीवरिंग द वन क्वेश्चन ऑन द पर कॉन्सेप्ट, ओके, सो दैट आई कैन कवर द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, नॉट द मैक्सिमम क्वेश्चंस, ओके, माई मोटिव हियर टू कवर द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, ओके, नॉट द मैक्सिमम क्वेश्चंस। पर कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, बाकी आप ट्राई करो जितना हो सके, ओके। So this is all for this lecture, and the next lecture we are going to see about the objective type question of 1.2, okay. So thank you for watching.